हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? किसने आधुनिकता को अधूरी परियोजना कहा है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं जॉर्ज रट्जर, हेबरमास, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, तो यहाँ पर यह कहना किसका है? हेबरमास का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेबरमास का क्या कहना था कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। ठीक है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। जब तक कि इसको प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक हमें जो उत्तर आधुनिकता है, पोस्ट मॉडर्निटी है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए वे ऐसा कहते हैं कि जो आधुनिकता है वो अधूरी परियोजना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात की उन्होंने, लोकतंत्र, पूंजीवाद और जो आधुनिकता है, इन तीनों को ही क्या माना? एक दूसरे का पर्यायवाची माना। लोकतंत्र, पूंजीवाद और आधुनिकता को, ये सभी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोकतंत्र स्वतंत्रता समानता पर आधारित है। जब तक कि इसको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है वो अभी इनका अधूरा है, और ये हेबरमास ने कहा है। ठीक है, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व नगर की अवधारणा किसने दी है? ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, सस्किया सेन, रॉबर्टसन, स्टीव वॉर्ड। तो विश्व नगर की जो अवधारणा है वो किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का? सस्किया सेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो इनकी बुक है द ग्लोबल सिटी, ठीक है, द ग्लोबल सिटी बुक का नाम है इनका, जिसमें कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है विश्वनगर को। और विश्वनगर के बारे में सस्किया सेन का क्या कहना है कि जो ऐसे नगर होते हैं जो कि पूंजीवाद के विकास के केंद्र में होते हैं। ठीक है, जो पूंजीवादी है उसके जो डेवलपमेंट है, जो पूंजीवादी समाज है उसके डेवलपमेंट के केंद्र में नगर होते हैं। और यहाँ पर ये जो नगर हैं वहाँ पर मुख्यालय या जो वित्तीय संगठन होते हैं वे सभी वहीं पर होते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के जो प्रोसेस के बारे में सेन का कहना है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहते हैं कि राज्यों के बीच में होती है, न केवल राज्यों के बीच में होती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, बड़े बड़े नगरों के बीच में भी ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है। और इन्हीं नगरों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, वो न केवल राज्यों के बीच में होती है बल्कि बड़े बड़े नगरों के बीच में भी होती है। और इन्हीं नगरों में उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं वे होते हैं। ठीक है, द ग्लोबल सिटी बुक का नाम याद रखिएगा, सस्किया सेन की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज में जो नियर जनजाति है उसका अध्ययन किया है? दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज जो है वहाँ पर जो नियर जनजाति है उसका अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, जीपी मर्डॉक, इवांस प्रिचार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
राइट आंसर इवांस प्रिचार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इवांस प्रिचार्ड ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और इन्होंने घोस्ट मैरिज यानी कि जो भूत विवाह है और जो शिरोहीन समाज है उसके बारे में बात की है। अजांटे जनजाति जो अजांटे ट्राइब है उसका अध्ययन किया है। इसके अलावा तैलेंसी ट्राइब और अशांटी जो ट्राइब है उसका भी इन्होंने अध्ययन किया है। अफ्रीका के जो धर्म है उसका भी इनका उस पर भी इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। तो ट्राइब्स याद रखिएगा, अजांटे ट्राइब, ठीक है, कई बार ट्राइब्स पे पूछ लेते हैं किसका अध्ययन रहा है, ठीक है। तो अजांटे हो गई, तैलेंसी हो गई, अशांटी ट्राइब है और अफ्रीका के जो धर्म हैं वहाँ पर भी इनका अध्ययन रहा है। घोस्ट मैरिज यानी कि जो भूत विवाह होता है और शिरोहीन समाज का भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में इन्होंने बात की है इवांस प्रिचार्ड ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्न में से किसने किया है। मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का जो त्रिपक्षीय विभाजन है इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस हैं डेनियल थार्नर, कैथरीन गफ, A.R. देसाई, रेडफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई बार आप लोगों को कराया जा चुका है, डेनियल थार्नर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है। जो उत्पादन की विधि है वे समाज की संस्कृति का निर्धारक है। ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, S.C. बोस या फिर वेबलन। उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हर कॉन्सेप्ट को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एंड आपके चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का हो, नेट का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, उन सभी जो क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं उन सभी को उस वीडियोज़ में कराया गया है। तो आप वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। कार्ल मार्क्स की बात आती है तो कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी बोला जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है और इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए जैसे कि स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की जो अवधारणा है वो इनकी है। सरप्लस वैल्यू यानी कि जो अतिरिक्त मूल्य है उसकी बात करते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष की भी बात करते हैं और एक इनका स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति है वो क्या है, सामाजिक प्राणी की अपेक्षा क्या है, आर्थिक प्राणी है, ठीक है। और वर्ग की बात भी ये अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है। एक समूह के रूप में जनजाति को देखें तो इनमें से सबसे अधिक किसके समीप होगी, जाति के, समिति के, वर्ग के या फिर समुदाय के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी के, समुदाय के। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राइब से रिलेटेड भी, ठीक है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं किस जनजाति पर किनका अध्ययन रहा है, ठीक है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, S.C. दुबे, T.K. उमन, M.N. श्रीनिवास। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनमें से कौन सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर T.K. उमन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह मानता है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है, ठीक है।
इनमें से किसका मानना है कि जो जाति व्यवस्था है उसमें जो गतिशीलता है वो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा संभव है? ऑप्शंस हैं हट्टन, श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति की जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात की है। डोमिनेंट कास्ट यानी कि जो प्रभुत्व जाति की अवधारणा है वो इन्होंने दिया हुआ है, एम.एन. श्रीनिवास ने। एंड इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो एग्जाम्स में आपके पूछी जाती है एंड इससे रिलेटेड भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह दृष्टिकोण कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना है, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं मिल्टन सिंगर, मैकिम मेरियट, आंद्रे बेत्ते, दीपांकर गुप्ता। वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। एंड यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास के बारे में बात की जाए, जो उन्होंने संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो वो उन्होंने मैसूर की कुर्ग जाति का अध्ययन करके दिया हुआ था। ठीक है, मैसूर की कुर्ग जाति का अध्ययन करके उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया जा रहा है। जैसे कि संस्कृतिकरण से पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का यूज़ किया था, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो वो चेंज करते हैं और फिर उसे संस्कृतिकरण बोलते हैं। होता क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति या प्रभु जाति के जो विचार, आदर्श, उनके जो मूल्य होते हैं, जीवन शैली होती है, उसको अपनाते हैं इस विश्वास के साथ कि कुछ पीढ़ियों के बाद उनका जो जातीय में जो जाति पदक्रम में जो उनका स्थान है वो उसे उनका बेहतर हो जाएगा, उच्च स्थान उनको मिलेगा। ठीक है, और अपने जो निम्न जाति है वे अपने दूषित जो उनका व्यवसाय है, जैसे कि और इसके अलावा जो मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, इन सभी का वो त्याग करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है संस्कृतिकरण में का, इसमें निम्न जाति में क्या होता है, जो पोजिशनल चेंज है वो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पोजिशनल चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक व्यवस्था है तथा जो जाति व्यवस्था है वो एक वर्गात्मक योजना है। और ये कहना किसका है? आंद्रे बेत्ते का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये किसकी है? ऑप्शंस हैं नील जे स्मिल्सर, जे शुम्पिटर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, तो ये बुक किसकी हो जाएगी? शुम्पिटर की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था। और ये कहना किसका है? ऑप्शंस हैं वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फ्रेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। जो एकल विवाह का जो प्रादुर्भाव हुआ वो पुरुष और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि जो निजी संपत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए हुआ है। और ये कहना किसका है? फ्रेडरिक एंजल्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिथ एंड मीनिंग। बुक का नाम है मिथ एंड मीनिंग, किसकी है? ऑप्शंस है क्लाइड लेवी स्ट्रॉस, मेलानोवस्की, फ्रायड, एवांस प्रचार्ड। मेलानोवस्की है, ठीक है, ऑप्शन बी में मिथ एंड मीनिंग।
तो ये बुक क्लाइड लेवी स्ट्रॉस की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है स्ट्रॉस ने, कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है, जनजाति समाज में मिथ यानी कि मिथक बोलते हैं हिंदी में, उसकी बात की है। नातेदारी की भाषा का इन्होंने अध्ययन किया है। बुक्स की बात की जाए तो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, टोटेज्म है, ठीक है, ये सारी इनकी लेवी स्ट्रॉस की बुक्स हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थाओं का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं, और ये कहा है। ऑप्शन है पार्सन्स, जिन्सबर्ग, नाडेल, स्पेंसर। सामाजिक संरचना समूह और संस्थाओं का मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं या निर्माण करती है, और ये कहना किसका है, जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जिन्सबर्ग ने अर्ध समूह की भी बात की है। अर्ध समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्सबर्ग ने दिया हुआ है। होता क्या है अर्ध समूह, व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिसमें कि निश्चित संगठन और संरचना का क्या होता है, अभाव होता है, और जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, वे अपने समूह के प्रति क्या होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा अर्ध समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्सबर्ग ने दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कल्चर एंड कम्युनिकेशन। ये जो बुक है वो किसकी है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शंस हैं हेबरमास, बोर्दियो, गिलेन एंड गिलेन, एडमंड लीच, ठीक है, हेबरमास, बोर्दियो, गिलेन एंड गिलेन, एडमंड लीच। कल्चर एंड कम्युनिकेशन, तो ये बुक लीच की हो जाएगी, एडमंड लीच की हो जाएगी ये बुक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये संरचनावादी हैं, ठीक है, और इसके अलावा इनके अध्ययन की बात की जाए तो हाईलैंड ऑफ बर्मा में इन्होंने अभ्रातक बहुपति विवाह का अध्ययन किया। किस ट्राइब में किया, काचिन ट्राइब है, ठीक है, काचिन ट्राइब है, काचिन जनजाति है जिसमें कि उन्होंने अभ्रातक बहुपति विवाह है उसका अध्ययन किया। और इसके अलावा लीच परिवार को क्या बताते हैं, शोषणकारी मानते हैं, परिवार को शोषणकारी इन्होंने संस्था बताया है। और रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी इनकी बुक है, आप लोगों को ये सब पहले बताया जा चुका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये बुक किसकी है, द सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, डेविड हैरिसन, जॉर्ज रट्जर, डेविड हॉर्वे। योगेंद्र सिंह, डेविड हैरिसन, जॉर्ज रट्जर, डेविड हार्वे। द सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड हैरिसन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में यह काम करती है। यह तर्क किसने दिया है, किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस हैं लिंस्की, गिलिन एंड गिलेन, पार्सन्स, सोरोकिन। सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में यह काम करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता की बात इन्होंने सबसे पहले की है, किस बुक में की, तो सोशल मोबिलिटी इनकी बुक है जिसमें इन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की है, ठीक है। और दो तरह के गतिशीलता के प्रकार बताते हैं, जो सामाजिक गतिशीलता है उसके दो प्रकारों की बात करते हैं। पहला बताते हैं क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। दूसरा उद्रक या रैखिक गतिशीलता, इसमें भी दो बताते हैं, ऊर्ध्वगामी, ठीक है, जो ऊपर की ओर गतिशीलता है, ठीक है, और जो सेकंड है वो है अधोगामी गतिशीलता। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं क्षैतिज गतिशीलता या उद्रक गतिशीलता की बात किसने की है, तो ध्यान रखिएगा सोरोकिन है। नेक्स्ट है किसका तर्क है कि पाश्चात्य रंग में रंगे हुए अभिजन में वर्ग के बंधन जाति के बंधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शंस है श्रीनिवास, आंद्रे बेते, आर के मुखर्जी, सेलिन।
तो यहाँ पर राइट आंसर आंद्रे बेत्ते हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म समाप्त हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है? ऑप्शंस हैं एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स। आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म समाप्त हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है। एंड यहाँ पर राइट आंसर आर.के. मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, यह तर्क है? ऑप्शंस है हेबरमास, टॉनीज, जॉर्ज रिट्जर, एडम स्मिथ। आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को ये कराया जा चुका है पहले, टॉनीज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो आधुनिकता है उसके बारे में कहा कि ये आधुनिकता और कुछ नहीं है, सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है। और ये कहते हैं कि आधुनिक समाज में जो परंपरागत समाज है उसके लक्षण देखने को मिलते हैं और उत्तर आधुनिक समाज में आधुनिक समाज के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आधुनिक समाज में परंपरागत समाज के लक्षण देखने को मिलते हैं और जब उत्तर आधुनिक समाज की बात करते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में आधुनिक समाज के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है, उसे विकसित आधुनिकता कहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस है रिट्जर, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पर एक रख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। विकसित आधुनिकता वो है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकता की जब बात करते हैं तो उसमें 3 तत्वों की बात करते हैं। 3 तत्वों के अंतर्गत ये आधुनिकता की बात करते हैं। पहला है तकनीकी तंत्र। ठीक है, पहला क्या है? तकनीकी तंत्र। दूसरा है औद्योगिकीकरण। दूसरा क्या है? औद्योगिकीकरण। तीसरा है पूंजीवाद। ध्यान दीजिएगा, पहला है तकनीकी तंत्र, दूसरा है औद्योगिकीकरण, तीसरा है पूंजीवाद। ठीक है, और इसके अलावा इन 3 तत्वों के अलावा वे आधुनिकता का जो केंद्रीय तत्व है या केंद्रीय बिंदु है वो व्यवहारवाद को बताते हैं। किसको बताते हैं? व्यवहारवाद को बताते हैं। और इसके अलावा दीपांकर गुप्ता का एक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और वो क्या है कि मात्र पश्चिमी संस्कृति को अपना लेने से ही कोई आधुनिक नहीं हो जाता। ठीक है, केवल अगर वेस्टर्न कल्चर को अपना लें तो हम आधुनिक नहीं हो सकते, मॉडर्न नहीं हो सकते। पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर या समाज पर या व्यक्ति पर ऐसा जहर चढ़ गया है जिससे लोग अपनी जो उनका कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसको वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा, दीपांकर गुप्ता का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आधुनिकता केवल खतरे की घंटी है, यह किसका तर्क है? ऑप्शंस है पार्सन्स, उल्रिच बेक, गुनाह मिर्डॉल, हेबरमास। आधुनिकता केवल खतरे की घंटी है। यहाँ पर राइट आंसर उल्रिच बेक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन वर्ग से संबंधित अवधारणाएं सही हैं। आइए देखते हैं। पहला है वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। दूसरा है वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं। तीसरा है यह पश्चिम देशों की अवधारणा है। चौथा है जनजातियों में वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने आधुनिक पश्चिम समाजों में 4 वर्ग की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन्होंने नहीं बताया है?
संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग, पतित बुर्जुआ, नीले वस्त्र श्रमिक। मैक्स वेबर ने आधुनिक पश्चिम समाजों में 4 वर्ग की बात की है, इनमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ग को ऐसे व्यक्तियों का समूह बताते हैं कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिन्हें एक समान जीवन के अवसर प्राप्त होते हैं और एक वर्ग की स्थिति उनकी बाजार की परिस्थिति होती है, मार्केट सिचुएशन होती है। और इसके अलावा सोसाइटी में 4 तरह के जो वर्ग है उसकी उन्होंने बात की है। संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्तिहीन श्वेत वसन वर्ग, ठीक है ध्यान रखिएगा, संपत्तिहीन श्वेत वसन वर्ग बोला है, और फिर पतित बुर्जुआ वर्ग और नीले वस्त्र श्रमिक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियाँ सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्रोबर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शंस है बिजेंस एंड बिजेंस, हटन, रिजले, हॉबेल। राइट आंसर बिजेंस एंड बिजेंस, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसने प्रस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रयुक्त किया है? प्रस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में इनमें से किसने प्रयुक्त किया है? ऑप्शंस है रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, किलफोर्ड गिट्स, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है या जिसे बहुस्तरीय सिद्धांत है वो भी दिया हुआ था, और जिसको शक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, या सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है वो शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। इनका याद रखिएगा, सोशल पूछ सकते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो थ्योरी है वो इनमें से किसकी है, किसने दी है, जिसे शक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो वेबर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राइट टू द सिटी और मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ कौन इनमें से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस है मैक्स वेबर व लुइस वर्थ, लेविस क्लार्क व ऑस्कर लेविस, एच लेफ्रेबे या आर न्यूविर्थ व रॉबर्ट पार्क। राइट टू द सिटी और मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ इनमें से कौन जुड़े हुए हैं, किसने किया है? राइट टू द सिटी बुक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच लेफ्रेबे और आर न्यूविर्थ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुपति प्रथा एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है, किसने कहा है बहुपति प्रथा को एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा? ऑप्शंस है जीपी मर्डॉक, वेस्टरमार्क, आईपी देसाई, इवांस प्रचार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर जीपी मर्डॉक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार इनमें से कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन के विषय में द्वंद्वात्मक, रेखीय, चक्रीय या फिर उद्विकासवादी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्विकासवादी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल चेंज से रिलेटेड थियरीज आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा जिसमें कि वहाँ पर टॉयनबी, स्पैंगलर, सोरोकिन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, थियरी मिल जाएगी। पेरेटो की जो सोशल चेंज की जो थियरी है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल चेंज से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं उनका भी वहाँ पर फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का प्रकार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, इनमें से वो क्या कहलाएगा?
प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अंतरक्रिया का एक प्रकार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। वो प्रतिस्पर्धा कहलाएगा, सहयोग कहलाएगा, संघर्ष कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।